Assalamualaikum my dear students, how are you? I hope you will be fine. Today's our topic of discussion is momentum. So first of all, what is momentum? Momentum of a body is a quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. मोमेंटम किसी भी बॉडी की वो मोशन की क्वांटिटी है, वो मोशन की मिकदार है जो बॉडी रखती है उसके मास और वेलोसिटी की वजह से। उसके मास और वेलोसिटी की वजह से कोई भी बॉडी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन रखती है दैट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग ये कहते हैं कि मोमेंटम तब एग्जिस्ट करता है जब बॉडी मोशन में होती है। अब इसको हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि फार्मूला हमारे पास होता है मोमेंटम का P इक्वल टू एम वी। ठीक है कि मोमेंटम इक्वल है मास एंड वेलोसिटी, इन दोनों के प्रोडक्ट के ये इक्वल है। ओके, आप देखें कि हम लोगों ने बात की कि मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, यानी कि मोमेंटम तब होगा जब बॉडी जो है वो मोशन के अंदर होगी। अगर बॉडी स्टॉप है, रेस्ट में है, तो उस बॉडी का कोई मोमेंटम नहीं होगा। इसको आप इस फार्मूला से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वेलोसिटी है, ये जो फार्मूला है इसमें वेलोसिटी एक फैक्टर है। अब अगर मैं वेलोसिटी की जगह पे 0 पुट कर दूं तो क्या होगा कि मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, क्योंकि m मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू, तो ये मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि मोमेंटम ओनली तब एग्जिस्ट करेगा जब बॉडी मोशन में होगी। ओके, हम जो मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं P से, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हमारे पास मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो मोमेंटम किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन इनर्शिया एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। नाउ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि क्या होता है इनर्शिया। किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है किसी चेंज को। ठीक है, आप जो है वो अगर इसका किस तरीके से समझ सकते हैं, अगर बॉडी जो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, इट प्रेफर्स टू बी एट रेस्ट। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही तो मोशन में ही रहेगी अनटिल उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो वो जो बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है जो उसको चेंज उसके अंदर लाने को रेजिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। और इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे। जितना किसी बॉडी का मास ज़्यादा होता है उतना ही उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, जितना किसी बॉडी का मास कम होता है उतना इसका इनर्शिया भी कम होता है। ये किस तरीके से है कि जो है वो आप देखिए, अगर हैवियर बॉडी है तो उसको मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू द लाइटर वन। तो इसी तरीके से ज़ाहिर है जितना किसी बॉडी को मूव करना मुश्किल होगा इतना उसके अंदर इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना उसको मूव करना आसान होगा उतना उसके अंदर इनर्शिया भी कम होगा। फर्दर आप लोग इसकी वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूँगी ऊपर आई बटन में, आप उसको वहाँ से जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे। ये बात हम लोग ऊपर कर चुके हैं कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी होगी तो तभी जो मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है उसकी ऐसे यूनिट। ऐसे यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किस तरह के मास का हमारे पास यूनिट होता है किलोग्राम, एंड वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो क्योंकि मोमेंटम हमारे पास प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का, इसी तरह जो है इसकी यूनिट क्या है, प्रोडक्ट है किलोग्राम और मीटर पर सेकंड की। अब हम इसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि हम लोग कंसीडर करते हैं दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 और एक का मास m2 है, यानी कि विद डिफरेंट मैसेज दो बॉडीज़ है, लेकिन दोनों बॉडीज़ जो है वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा या चेंज होगा? तो ऑब्वियसली दोनों का मोमेंटम चेंज होगा। चेंज किस तरह होगा? क्योंकि दोनों का मैसेज डिफरेंट है। फार्मूले पे अगर हम आएँ तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये डिपेंड कर रहा है मास पर वेलोसिटी पे। आप देखिए, जितना किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा, अब यहाँ पे मोमेंटम का और मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह मोमेंटम का और वेलोसिटी का भी आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ऑल तो सेम है लेकिन उसका मास बढ़ रहा है, इट मीन्स उसकी मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इनमें से जो m1 है उसका वो ऑल दो मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी के साथ जितना m2 मूव कर रहा है, लेकिन उसका क्योंकि मास ग्रेटर है इस वजह से उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह
अगर हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनके मैसेज सेम है लेकिन उनकी वेलोसिटीज क्या चेंज है, एक v1 से मूव कर रही है दूसरी v2 से मूव कर रही है। तो अगर हम फार्मूले में देखें तो अभी मैंने पीछे बताया कि वेलोसिटी और मोमेंटम इन दोनों का आपस में क्या डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली v1 वाले का, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक बुलेट है और एक हमारे पास क्या लोडेड ट्रक है। तो यानी कि हम लोगों ने एक बुलेट फायर की है और एक हमारे पास लोडेड ट्रक है। तो मुझे बताएं कि क्या दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है वो सेम होगा। योर ओपिनियन अबाउट दिस। तो ऑब्वियसली दोनों बॉडीज का मोमेंटम जो है सेम होगा। अब इसकी रीज़न क्या है, देखें। अब ऑल दो के जो बुलेट है उसका मैस कम है, इट्स मैस स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस लोडेड ट्रक, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो जितनी एक चीज़ अगर कांस्टेंट स्मॉल है तो दूसरी चीज़ तो बढ़ रही है ना। देखें, वेलोसिटी बढ़ रही है, ऑल दो मैस कम है, तो क्या होगा, मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें, एज कम्पेयर टू दिस बुलेट की निस्बत ट्रक जो है वो स्लो मूव करेगा। ठीक है, लेकिन ट्रक का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैस ज़्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसका मैस ज़्यादा है तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम ही होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो है उन्हें भी इससे फ़ायदा मिले। और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ख्याल रखिएगा, अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।